ईरान का खौफ, वो भी अमेरिका को। अब समझ में आया कि ईरान में जो दंगे हो रहे हैं उसकी वजह क्या है। डायरेक्ट अमेरिका इजराइल भी ईरान से भिड़ने की औकात नहीं रखते। दोस्तों, अमेरिका को कितना बड़ा खौफ है कि अमेरिका के टॉप कमांडर ने बड़ी बात कही है, और ये रिटायर्ड नहीं है, ये पोजीशन पर है। इन्होंने बड़ी बात कही है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बताऊं कि ये है यूएस के 5th कमांडर, जिसका नाम है वाइस एडम ब्रैड कॉपर। जी हां, इन्होंने इंटरव्यू के दौरान बड़ी बात कही। जो बात सबसे बड़ी है वो मैं आपको बता रहा हूं। कहा इन्होंने बहुत कुछ। इन्होंने कहा अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, जो अमेरिका महसूस करता है, और जो सबसे बड़ी धमकियां और खतरे पैदा होते हैं, वो ईरान की तरफ से होते हैं। और ईरान की तरफ से दो तरह से हमें खतरा है। एक तो ईरान की बढ़ती हुई ताकत, उसकी बढ़ती हुई फौज, और ईरान की वो पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर बड़ा करके लगा रहा हूं ताकि आप ये ना सोचें कोई भी अंधभक्त, गू खाने वाला, या समझ रहे हैं, ईरान के मुखालिफिन ये ना सोचें कि रजा गोदी मीडिया की तरह काम कर रहा है। कमांडर ने साफ साफ कहा है कि ईरान की बढ़ती ताकत, ईरान के पास जो क्रूज मिसाइलें हैं और जिस तादाद में हैं, और लगातार उसके खतरनाक बढ़ते हुए ड्रोन, उसकी मिसाइल ताकत और उसके छुपे हुए हमले। जी हाँ, उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो छुपकर भी हमले करता है, जैसे सीरिया और यमन से भी हमला कर देता है। अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। एक तरफ मैंने आज ही आपको बताया था इंटरनेशनल प्राइम टाइम में कि अमेरिका को चीन का सबसे बड़ा डर है, लेकिन चीन के साथ लड़ने के लिए उसने पूरी एक टीम बनानी शुरू कर दी है। लेकिन यहां टीम ईरान के खिलाफ ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका के टॉप कमांडर, टॉप जनरल को ईरान का खौफ सता रहा है। वहीं बाइडेन जब सऊदी अरब से नाराज हुए और रिश्तों को लेकर दोबारा सोचने लगे कि भाई, कल वाला बयान याद होगा आपको, जिसमें बाइडेन ने कहा कि हम सऊदी अरब से रिश्ते ठीक करें या नहीं, इस पर दोबारा सोच रहे हैं, और हम विपक्ष की पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं कि सऊदी अरब पर पाबंदी लगाकर उसको हथियार बेचना बंद कर दिया जाए। इससे पहले अब अमेरिका कुछ और बोलता, सऊदी अरब ने फौरन अपने आका के सामने बयान पेश कर दिया, सफाई पेश कर दी। स्क्रीन पर यह रिपोर्ट। सऊदी अरब ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया है कि जो हमने तेल की कटौती की है, यह कोई पॉलिटिकल एक्शन नहीं है, बल्कि ये मार्केट में जो दाम है उसको ठीक करने के लिए कदम उठाया गया है। अब इसी के साथ जो लोग ये कह रहे थे, चाहे भारत के गूखोर हो और भारत के बॉलीवुड की वो दोगले स्टार जो अपने बाल काट कर, कभी कोई एंकर बाल काट रही है, कभी प्रियंका चोपड़ा बयान दे रही है। सोचिए, भारत के मुसलमानों को जिंदा जला रहे हैं, मार रहे हैं, खुल्लम खुल्ला उनकी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा, भले ही खूबसूरत उनका थोबड़ा, लेकिन बोलना नहीं है कुछ उनको अपने भारतीय मुसलमानों के लिए, भारतीय माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं बोलना है। अमेरिका और इजराइल को फॉलो करते हुए ईरान की आलोचना करते हुए बयान देना है। बहरहाल, भारत में ही प्रियंका चोपड़ा को लोगों ने अच्छे से जवाब दे दिया कि भारत में दलित को मारा जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, तब दीदी आप बोलती नहीं हैं। अंग्रेज से ब्याह करके विदेश बसकर आप भारतीय बात छोड़कर आप ईरान की महिला का समर्थन कर रही हैं, जिसका ना आपको सर पता ना पैर। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा को सांप सूंघ गया है, खामोश तो हो ही गई हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सारी दुनिया से ईरान के प्रदर्शन को जिस तरह से ज़बरदस्ती प्रमोट करवाया जा रहा है, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल है। ये लगातार मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूं, लेकिन अब जो मैंने कहा था सबूत के साथ बताऊंगा, और अमेरिका ने उस बात को जो मैं कह रहा था एक्सेप्ट कर लिया है। स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो प्रूफ है। ये हैं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर
इन्होंने कहा है कि हमारा पूरा ध्यान ईरान के न्यूक्लियर डील पर नहीं है, बल्कि हमारा ध्यान ईरान में हो रहे शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर है, जिस प्रकार से ईरान उन पर, अपने लोगों पर, अपने विपक्ष की पार्टियों पर और जनता पर अत्याचार कर रहा है। सुनिए। That's not our focus right now. I think it is very clear. The Iranians have made very clear that this is not a deal that they have been prepared to make. A deal certainly does not appear imminent. Iran's demands are unrealistic. They go well beyond the scope of the JCPOA. Nothing we've heard in recent weeks suggests they have changed their position. And so right now our focus, just as we were discussing, is on the remarkable bravery and courage that the Iranian people are exhibiting through their peaceful demonstrations, through their वहीं दोस्तों आपको बता दूं, बड़ी रिपोर्ट आई है कि सीरिया में सीरियन आर्मी की बस पर धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसमें 18 मौके पर मारे गए और 27 घायल हैं। रिपोर्ट आपने देख ली, लेकिन इस वीडियो को देखिए। यह जलती हुई उस बस का नज़ारा है जिसमें दर्जनों जलकर राख हो गए हैं, लेकिन पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता। वहीं कल मैंने सबूत के साथ साबित कर दिया कि हिजबुल्लाह ने सामने आकर एक्सेप्ट कर लिया वीडियो के जरिए कि हमने इजराइल की डील करवाई है, हमारे मुताबिक ये डील हुई है और इजराइल और लेबनान की इस डील का हम स्वागत करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि इस पर अब लैपिड, इजराइल के प्रधानमंत्री का एक बड़ा बयान आया, कहा कि ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब हमारा हिजबुल्लाह से कोई टकराव नहीं है, हिजबुल्लाह से हमारी कोई लड़ाई फसाद नहीं है, अब हमारा ख़तरा ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर हमारा टकराव होता भी तो हम लेबनान के उस ग्रुप हिजबुल्लाह को हरा देते, लेकिन अब टकराव की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और यह हमारे लिए पॉजिटिव है। देखिए दोस्तों, क़यामत की निशानी, जो कल तक खून के इजराइल के प्यासे थे, वो हिजबुल्लाह का ग्रुप भी अब बदलता हुआ नज़र आया है। दोस्तों आपको बता दूं कि कजाकिस्तान में व्लादिमीर पुतिन पहुंचे, जहां उन्होंने मुलाकात फिलिस्तीन के महमूद अब्बास से मुलाकात करी। यह है मुलाकात का वीडियो। इस मुलाकात में खुल्लम खुल्ला महमूद अब्बास ने फिलिस्तीन की तरफ से बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। पुतिन की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते कि अमेरिका कोई हल निकलवाएगा, हम इस बात को भी जानते हैं कि अमेरिका ही फसाद की जड़ है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसका सॉल्यूशन 2 स्टेट सॉल्यूशन है, जिसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है, जिस पर आपको बता दूं, वहीं पुतिन ने यह भी बयान दिया ये सब सुनने के बाद कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इस मुद्दे को, फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दों को सुलझाना चाहिए। और आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक 2 स्टेट सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन है, जो इजराइल फॉलो नहीं कर रहा है। दोस्तों इस रिपोर्ट पर अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से करवाइए, क्योंकि पूरी दुनिया के कोने कोने की खबर आपके सामने इसी तरह से इसी चैनल पर आती रहेगी। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।